नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की और आज हम क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में लेके आए हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का अध्याय 5। अध्याय 5 का के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। और हम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्वेश्चन बैंक के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि एक प्रारूपिक पुष्पी पादप दो आधारभूत भागों का बना होता है, जड़ तथा तना। भाई आप लोग देखे होंगे कि जो पौधा होता है, पौधे के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग जो भूमि के अंदर रहता है और एक भाग भूमि के ऊपर रहता है। जो भाग भूमि के नीचे रहता है उसे जड़ कहा जाता है और जड़ बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। वहीं पर तना की बात करें तो तना भूमि के ऊपर पाए जाने वाला भाग है जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। आगे देखें कि जड़ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। एक्चुअल में जड़ जो है वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। कभी कभी जो जड़ है, अपस्थानिक जड़ का ही एक रूप जो है वो रेशेदार जड़ होती है। चलिए अब देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं तने की। तो तना मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, निर्बल तना और ऊर्ध्व तना। निर्बल तना का मतलब है ऐसा तना जिसे खड़े रहने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है, जबकि ऊर्ध्व तना का मतलब है जो स्वयं के शक्ति से खड़ा रह सकता है। ऐसा तना जो है ऊर्ध्व तना कहलाता है। आगे देखिए, पत्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग होते हैं जो पुष्पासन पर स्थित होते हैं। अब पुष्प के 4 भाग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं भाई? बाह्य दल है ना, सबसे बाहर की ओर कौन पाया जाएगा? बाह्य दल। ठीक है, दल, फिर तीसरा नर जनन अंग और चौथा मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग के रूप में कौन होता है? एंड्रोसियम। मादा जनन अंग के रूप में क्या होता है भाई? गाइनोसियम होता है। आगे देखिए कि परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: एकल फल, मुंज फल और संगठित फल। तीसरे इसके बाद देखिए, बीज एक परिपक्व बीजांड है। बीज एक परिपक्व बीजांड है। आगे, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं: एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए की। अगर आप सही विकल्प चुनकर देखते हैं तो यहां पर मुख्य रूप से 5 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती। तो भाई आपको मालूम है कि जड़ें किससे विकसित होती है? बीज के मूलांकुर से विकसित होती है। दूसरा, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाया जाता है? तो मूल रोम जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में पाया जाता है। मूल रोम क्या होते हैं भाई? मूल रोम एक कोश की संरचना होती है जो भूमि से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करने में सहायता करती है। इसके बाद बात करें, श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल जो है वो राइजोफोरा में पाई जाती है। जितने भी मैग्रीव पादप होते हैं उन मैग्रीव पादपों में जो कि दलदली स्थानों पर उगते हैं और श्वसन की, ऑक्सीजन की कमी का सामना करते हैं, तो ऐसे पौधों में जो है श्वसन मूल पाई जाती है, जैसे कि राइजोफोरा। इसके बाद बात करें, तने का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण यहाँ पर आलू, अदरक, हल्दी सभी हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? इसका ऑप्शन आ जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से पत्ती के भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत, मध्य सिरा और सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सभी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए देखिए कौन कौन से हैं। पहला है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में खालिस्तान सिरा विन्यास पाया जाता है। तो यहां पर पाए जाने वाला जो सिरा विन्यास होगा वो कौन सा होगा भाई? जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है।
पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा होगा भाई? सबसे बाहरी चक्र होगा दल कि बाह्य दल? बाह्य दल। फिर पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। वहीं पर मादा का जनन अंग क्या कहलाएगा भाई? जायांग कहलाएगा, या जिसको हम गायनोसियम कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें प्याज का कुल है, तो प्याज की का जो कुल है वो है लिलिएसी। लिलिएसी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। अब अगर हम सही जोड़ी की तरफ देखें तो सही जोड़ी में भी मुख्य रूप से 5 ही ऑप्शंस दिए हैं। तो कौन कौन सा इसका सही है, गलत है, इस पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए पूतंतु। पूतंतु किसका हिस्सा है? पुमंग का है। वहीं वर्तिकाग्र जायांग का हिस्सा है। दालें, दालें फेबिएसी की मेंबर होती है। प्याज लिलिएसी का है और आलू सोलेनेसी कुल का सदस्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सही जोड़ी क्या होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये आएगा मध्य भाग या मध्य फल भित्ति। तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? तो अभी हमने देखा था प्रांकुर से होता है। फिर इसके बाद देखें, एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्कूलेटम। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मटर का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है भाई? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। वहीं पर अगर हम बात करें प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? तो एलियम सीपा। क्या नाम है भाई? एलियम शीपा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। एक बार देखिए, आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भित्ति। तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? तो हो जाता प्रांकुर से। एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है? स्कूलेटम। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम और प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम शीपा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे एक नए चैप्टर की। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा के साथ।